हेलो दोस्तों, हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसके आगे देखेंगे। जो पार्ट्स पीछे का जो मैंने आपको कराया था। प्रश्न संख्या 10 है, आगमनात्मक तर्क की दिशा क्या है। ऑप्शन दिया है आपका क विशिष्ट से सामान्य, ख सामान्य से विशिष्ट, ग विशिष्ट से विशिष्ट, घ उपरोक्त से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा सही। तो विशिष्ट से सामान्य, निगमनात्मक में जैसे कि मैंने बताया था कि निगमनात्मक तर्क की दिशा जो होती है सामान्य से विशिष्ट होती है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नांकित उदाहरण किस प्रकार के तर्क के अंतर्गत सम्मिलित हो सकता है। यहाँ दिया है कि सभी व्यक्ति नश्वर हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ अतः मैं नश्वर हूँ। ऑप्शन दिया है आपका कि क आगमनात्मक तर्क, ख निगमनात्मक तर्क, घ उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। था हमारा ऑप्शन सही होगा इसका ख निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क में जैसा होता है कि उदाहरण से नियम की तरफ होता है, और निगमनात्मक में नियम से उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, एनाग्राम का उपयोग समस्या समाधान में किन पर किया जाता है। क चूहों पर, ख मानव पर, ग चिंपैंजी पर, घ बंदर पर। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ख मानव पर। प्रश्न संख्या 13 देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। गेट्स के द्वारा यहाँ बताया गया, देखिए गेट्स के द्वारा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए। क है अभिप्रेरण है, ख समायोजन है, ग सीखना है, ख चिंतन है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ग सीखना है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, सामान्यतः एक ऐसी प्रतीक है जिससे वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं का पता लगता है। क समस्या, ख संज्ञानात्मक, ग संप्रत्यय, घ गुण। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ग संप्रत्यय। प्रश्न संख्या 15 है, मैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण करना चाहता हूँ। यह कथन निम्नांकित वैज्ञानिकों में से किसी एक का है। तो ये ऑप्शन दिया है आपका क जॉन लॉक का है, ख मैकडूगल का है, ग जीन जैक्स रूसो का है, घ जॉन हेनरिक पेस्टलाजी का है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ दिया है देखिए, मनोवैज्ञानिकरण करना चाहता हूँ मैं शिक्षा का। तो ये आपका घ सही होगा, जॉन हेनरिक पेस्टलाजी का। प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। प्रश्न ऑप्शन दिया आपका क क्षेत्र, ख मौसम, ग पर्यावरण, घ जलवायु। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा प्रश्न संख्या ग पर्यावरण। प्रश्न संख्या 17 है, ये आपका 17 है, 7 नहीं है, 17 है। तो देखिए, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। क वंशानुक्रम को माता पिता से संतान में गुणों का संचरण करना माना गया है। ख विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। घ वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। घ है आपका माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम कहा जाता है। तो आपका 17 का सही होगा वंशानुक्रम। व्यक्ति की क्या होती है, जन्मजात, व्यक्ति की जन्मजात विशेषता होती है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता होती है। 18 देखिए, जब व्यक्ति दिए गए तथ्यों में
अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है तो इस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए क है यथार्थवादी चिंतन, ख सृजनात्मक चिंतन, ग अभिसारी चिंतन, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 18 का सही होगा ख सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक है जैसे कि जब व्यक्ति दिए गए तथ्य को अपनी ओर से कुछ नया, कुछ यूनिक तरीके से करना क्या होता है, सृजनात्मकता होता है, क्रिएटिव करना। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है। देखिए निगेटिव दिया है तो नहीं है। तो क है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ख नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, ग उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाहचर्य, घ प्रशिक्षण और निरीक्षण पर आधारित होना। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ग उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाहचर्य। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने। ऑप्शन क है वाटसन ने, ऑप्शन ख है पावलोव ने, ऑप्शन ग है स्किनर ने, ऑप्शन ग है टालमैन ने। तो इस पे आपका ऑप्शन सही होगा पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 21 है, अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंडीशनिंग। ऑप्शन क है कोहलर को, ख कोफ्का को, ग वर्डीमर को, घ पावलोव को। अनुबंधन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावलोव को देखिए रिपीट किया हुआ है, उस क्वेश्चन को यहाँ पूछा है दूसरे तरीके से। अनुबंधन क्या है, प्रश्न संख्या 20 है, अनुबंधन क्या है। क है साहचर्य स्थापित होना, ख है व्यवहार में परिवर्तन होना, और ग है नई परिस्थितियों में सामंजस्य, ग अभ्यास द्वारा सीखना। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें साहचर्य स्थापित होना। प्रश्न संख्या 23 है, पावलोव ने कुत्ते की निकलने वाले लार को एकत्र किया था। क पैराथायराइड ग्रंथि से, ख पैरोटिड ग्रंथि से, ग पिट्यूटरी ग्रंथि से, घ थायराइड ग्रंथि से। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ग पिट्यूटरी ग्रंथि से। प्रश्न संख्या 24 है, पावलोव के प्रयोग में UCR तथा CR संबंधित है। ऑप्शन क है भोजन से, ऑप्शन ख है घंटी से, ऑप्शन ग है लार बहने से, ऑप्शन ग है नली से। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ग है लार बहने से। कुत्ते का लार आता है तो उससे संबंधित है ये। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। इसमें नहीं पूछा है, नई प्रक्रिया कोई ये नहीं प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शन क है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ख है निर्देश एवं संचालन, ग है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, घ है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ख निर्देश एवं संचालन नहीं है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तो होगा, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया होगा, कंठस्थ एवं स्मरण होगा, लेकिन निर्देशन और संचालन बच्चे के द्वारा नहीं होता है। ये ऑप्शन नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।